उच्चारण जिनया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पुरों लानंद। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का देश है। किसी का माइक खुला हुआ है, जो है वो आवाज़ आ रही है बार बार, जो है बंद कर लें तो बढ़िया रहेगा। तो यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है, ये जो है प्रकृति का देश है। यहाँ हर वस्तु जो है हर दिन बदल जाती है। आप भेद नहीं समझ रहे। हर वस्तु हर क्षण बदल जाती है। ये क्यों बदलती है? इस सारा भेद जो है आप जब सद्गुरु की चरण में साधना करेंगे, ध्यान करेंगे तो बुझने में आ जाएगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आज रहो काल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवायंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आज रहो काल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? नित्य पाले पाला निगलता, काल बली संसार। नित्य पाले पाला निगलता,
काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा, श्वास उश्वास विचार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो है इसी मानव शरीर से ही जो है आप परमात्मा को बुझना है। इस घोर कलयुग में, महाकलयुग है ये, आप भेद नहीं समझ रहे। इस घोर कलयुग में ऐसी बातें करना भी ये संसार को आश्चर्य लगता है। आप भेद नहीं समझ रहे। इस संसार को सदगुरु की आवश्यकता नहीं है। इस संसार को रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। ऐसा संसार जो है समझ रहा है। लेकिन जो ये दोहे हैं, ये मंत्र हैं, प्रभु के सुमिरना ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। आप भेद नहीं बूझ रहे। ये अमर वाणी है, आज भी ऐसे ही रहेगी। और आज जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये वाणियां जो है रहेंगी। ये जो है सदगुरु की अमर वाणियां हैं। ये आप वाणी जो है आप बूझ नहीं पा रहे हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो स्वामी जी और भी बात कह रहे हैं। प्रभु की सुमिरना ध्यान में, शुद्ध हो यह स्वयं, आत्मायंतः कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। आप भेद नहीं समझ रहे। प्रभु की सुमिरना ध्यान में, शुद्ध हो यह स्वयं, आत्मायंतः कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। स्वामी जी कह रहे हैं अंग अंग शुद्ध हो जाता है। किसका? जो प्रभु का सुमिरन ध्यान करता है। अब आप ही बताओ, इस संसार में कितने लोग जो है प्रभु का सुमिरन ध्यान करते हैं? सुमिरन सुरति सम्हारिए, बाहर के पट दे, अंतर के पट खोली कर, सुमिरा पुरुष विदे। तो अंतर का पट खोलना है, तो उसके लिए क्या भजन आती है? के खोली बाजार केवरिया हो, सदगुरु बिन साहेब। के खोली बाजार
रखवड़िया हो सदगुरु बिन साहेबा। प्रभु से जो है वो प्रार्थना कर रहा है। कौन? कबीर साहब कह रहे हैं कि जो ये वज्र किवाड़ लगी हुई है, हे प्रभु, बिना सदगुरु को कौन खोलेगा? तो सदगुरु भेज दीजिए। आप भेद नहीं समझ रहे। कबीर साहब ये भजन जो है, जो भी उनके हंस हंतनी उनके सामने आए हैं, तो उनके जो भाव होते हैं वो समझ जाते हैं। ऐसे ही वही ज्ञान आज भी है। ज्ञान वो खत्म नहीं हुआ है कि कलयुग है तो खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। सदगुरु के ऐसी ऐसी हंस हैं, हंसनी हैं, जो आपके भाव को बुझ जाते हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। आप हजारों किलोमीटर दूर रहो या जो है उस समुद्र के उस किनारे पर रहो, तो भी जो है सदगुरु आपसे अलग हो ही नहीं सकता है। एक जड़ दर्शन होता है और एक जो है चेतन दर्शन होता है। तो जो है जब आपकी उतना समझ नहीं है, जब चेतन दर्शन तो हर पल हो रहा है, ये बात जो है हमें भी नहीं समझ में आ रहा था। बहुत पहले, आज की 40 साल पहले, 45 साल पहले भी ये बात नहीं समझ में आ रही थी। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगई बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आप भेद नहीं समझ रहे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में आपको प्यास लगती है तो कहाँ जाते हो? पानी के पास। भूख लगती है तो कहाँ जाते हो? भोजन के पास। और जो है आपको कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए तो कहाँ जाते हो? कपड़े की दुकान में। आपको संसार में पूजा पाठ कराना हो तो कहाँ जाते हो? पंडित के पास, ज्ञानी के पास। यही संसार है। और जो है आपको जो है इंजीनियरिंग पढ़नी है तो कहाँ जाते हो? इंजीनियरिंग स्कूल में। डॉक्टरी पढ़ना है तो कहाँ पढ़ने जाते हो? मेडिकल में। जो है वकालत पढ़ने हो तो कहीं और जाते हो। लेकिन सदगुरु के चरण में सारी विद्याएं हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। सदगुरु के चरण में सारी विद्याएं हैं। एक ही विद्या को पढ़ने से आपका सारा काम हो जाएगा। वही विद्या जो है ब्रह्म विद्या है। हम जो है उस समय नहीं बूझ पाते थे। उस समय हम नहीं बूझ पाती थी। जब हम पढ़ती थी जो है तो नहीं बूझ पाते थे कि जो है गुरु के चरण में सारी विद्या कैसे हो सकती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु के चरण में एक ही काम करने से सारा काम हो रहा है। प्रभु की सुमिरना ध्यान में मिले चारों
फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महा पद पाय। आप भेद नहीं बूझ रहे। सदगुरु के चरण में सब कुछ है। जैसे ही आप जो है सदगुरु के चरण में बैठते हो, माता लक्ष्मी धान लेकर खड़ी हो जाती है। माता लक्ष्मी दान लेकर खड़ी हो जाती है। आप गुरु के चरण में पहले जाओ तो सही। ऐसे नहीं है कि जैसे ही आप गुरु चरण में गए तो माता लक्ष्मी आकर के आपको 2000 दे देंगी। ऐसा नहीं है। जैसे वो संसार में क्या करते हैं, नेता लोग आते हैं तो गांव वालों को बोलते हैं भाई एक गाड़ी जो है लेकर के आना, और जो है 20 आदमी लेकर के आना, और 20 आदमी का जो है सबका 500 रुपया वो, और जो है गाड़ी का खर्चा हम आपको दे देंगे। ऐसा ही होता है संसार में। आप भेद नहीं समझ रहे। नेता लोग जो है अपना घर से थोड़ा पैसा देता है, आप ही के ऊपर टैक्स बढ़ा देता है। अभी जो है पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम जो है इतना रुपया लीटर है, तो 10 पैसा बढ़ा देगा। 10 पैसा बढ़ा देगा। वो सब भेद की बातें हैं, क्योंकि हमारा वो विषय नहीं, वो हमारा विषय नहीं है। तू जो है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो गुरु का चरण में आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर चारों फल है। तो जो है अर्थ, जैसे ही आप सदगुरु का ध्यान करोगे, मां सरस्वती आकर खड़ी हो जाती है। माता लक्ष्मी आकर के तुरंत खड़ी हो जाती है। भक्तायाश प्रभु का करी, भक्ताया सकरि दीव, अभक्ता न महिमा को कहे, जेहि पीछे सब देव। और रिद्धि सिद्धि भी आकर खड़ी हो जाती है। एकदम सत्य बात है ये, मैंने आंखों से देखा है। आप जो वाणी से कहोगे वो पूर्ण होगा। ये प्रकृति ही करेगी। आपको विश्वास नहीं होगा इस बात का, और किसी को नहीं विश्वास होगा, लेकिन ये वाणी जो है आप रख लो, लिख करके रख लो, और नहीं होगा तो मेरे को जो है आप बता देना। मैं आजीवन आपकी जो है मैं सेवा करूंगा। प्रभु के सुमिराना ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महा पद पाय। तो आपको जो है आपको विश्वास करना पड़ेगा ना। आपका पैसा लगता नहीं है। एक संत है तो बोला कैसे करें, कैसे, मैं बोला क्या लगता है आपका बताइए। एक पैसा लगता नहीं है। आपको गुरु मंत्र लेने में क्या बुराई है, और गुरु के चरण में मन को लगाना है, यही काम है। स्वामी जी कह दिए, काम कोई करे तीरहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तू जो है स्वामी जी तो आपका काम भी नहीं बंद करा रहे हैं। आप संसार में रहो, पति संग रहो,
पत्नी संग रहो। चेतना को उलट करके गुरु चरण में रखो। यही तो सीखना है आपने। आपका कहाँ लग रहा है? आपको स्वामी जी वहां नहीं बुला रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। आश्रम पर नहीं बुला रहे हैं वो, आपको चेतन देश में बुला रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, आपका निजी देश है वो, स्वामी जी कह रहे हैं। और आप हो कि भजन भी नहीं याद करते। भजन बस वही पता नहीं कहां से जो है एक टूटा फूटा याद कर लोगे। अरे स्वामी जी का भजन याद करो, शब्द प्रकाश के भजन याद करो। एकदम शुद्ध है ये अभी जो है, अभी उसमें मिलावट नहीं हुई है। कबीर साहब के वाणियों में बहुत सारे मिलावट हो गया है, लेकिन स्वामी जी का भी बिल्कुल ताजा ताजा है। तो स्वामी जी आपको कहां जाने के लिए बोल रहे हैं? हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। निज देश है आपका, ये तो पराया देश है, यह तो माया का देश है। यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंसा चलू चलू निज देशवा। आए हंसो, अपना देश में चलो, आपका घर में चलो, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। सबसे पुराना पुरुष कौन है बताओ? सदगुरु ही तो है। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, वहां रात दिन नहीं होता है, सूरज और चंद्रमा नहीं है वहां। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। स्वामी जी कह रहे हैं आपको, आश्रम पर नहीं बुला रहे हैं स्वामी जी। वो तो जाना है, वो अलग बातें है, क्योंकि वहां जाने से संतों का दर्शन होता है। शरद तापस शीतले, कलुष संत सी जाय, अपुण्य पुंज की उदय में संत समागम पाय। तो वहां संत समागम होता है, संतों का दर्शन होता है, उसलिए जाना है। शरद तापस शीतले, कलुष संत सी जाय, अपुण्य पुंज की उदय में संत समागम पाय। तो वो संत समागम के लिए है। लेकिन यहाँ जो स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो जाना दूर थोड़ा जाना है, इसी शरीर में ही उलट जाना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कहीं दूर जाना ही नहीं है। सबसे करीब जो है परमात्मा आपके हृदय में है, उसी को तो भेद को बुझना है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही,
ज्योति जगमगाना न, हो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। और क्या कह रहे हैं? तो जो है बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुरानन। तो बिना मेघ घटा घरावे, बादल नहीं है वहाँ, घटा नहीं घरा रही, बादल नहीं उमड़ करके आ रहा है। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन। वहाँ जो है प्रकाश हो रहा है, और जो सदगुरु के हंस हंसनी है वही बूझ रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन। तो अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझानन। स्वामी जी कह रहे हैं, अय हंस हंसनी, अमीय बूंद वहां झर रहा है, पिया हो पीजिए, पिया हो तृषा बुझानन। आपको कह रहे हैं आओ और उसको पियो। और आप हो तो संसार में जो है पीने में घूम रहे हो, जड़ सुख में, इंद्रियों का सुख लेने में घूम रहे हो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? अनेक जन्म तो यही बीत गया, जो है ब्याह शादी बच्चे नाती पोते, अभी भी उसी में लगे हो। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुरानन। तो आपका जन्म जन्म का प्यास मिट जाएगा। इस संसार से प्यास नहीं मिटेगा। आप भोग भोगते भोगते मर जाओगे तो भी खत्म नहीं होगा। आप भेद नहीं समझ रहे। वही तो कब तो स्वामी जी कह रहे हैं, इंद्रिया भोग सुखा मिले सब जानी में। तो आप सदगुरु के अंश हो, अंश भेद नहीं बुझ रहे हो। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझानन, पिया हो तृषा बुझानन। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित। स्वामी जी परम आनंदित हो गए, कह रहे हैं, कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणन, वाही पद निर्वाणन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुरानन। तो लोग जो है सखी सहेली लोग जो है ना, वो भुलाया हुआ है देवी देव में। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, सखी हो कहाँ भुलैलू न। इतना प्यार से जब स्वामी जी पहली बार गाए होंगे, आप विचार करो ना, सखी हो कहाँ भुलैलू न, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहाँ भुलैलू न, सखी हो कहाँ भुलैलू न। आप विचार करो, स्वामी जी जो है पहली बार पहले दिन जब ये किसी मतलब गाए होंगे, वो कौन कौन जो है सदगुरु के हंस हंसनी रहे होंगे। जो है संत लोग इसको गा देता है तो एकदम दिल जो है गदगद हो जाता है। जब आप लोग भजन गाते हो एकदम भाव रूप में हो करके, एकदम कहीं भी जाओ
नहाने जाओ, लेटरिन बाथरूम में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, चेतना अपने आप खींच करके चली आती है। जो आप लोग जो भजन गाते हो, एकदम कहीं भी रहो, चेतना सीधा गुरुचरण में पहुंच जा रही है। सखी हो कहवा भुलैलू ना, जहां बोलते ही तुरंत गुरुचरण जो है वो पकड़ ले रहा है। सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मोह ए बारमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमम पूजन, सखी हो भरमम पूजन। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो स्वामी जी इतना प्यार से गाए होंगे, ये तो मैं गा रहा हूं तो आप लोग आनंदित हो जाते हो। सदगुरु की भक्त लोग गाता है एकदम आनंदित हो जाता है। तो स्वामी जी गाए होंगे तब क्या गति हुई होगी, आप विचार करो ना। अभी तो 100 साल की ही बात है। तो सखी हो कहवा भुलैलू ना, तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमम पूजन, सखी हो भरमम पूजन। सखी अंत होइबू पैया, पैया हो जाओगे। भोजपुरी में पैया मतलब कुछ नहीं निकलेगा, बेकार हो जाएगा। तो सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही में सिया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो विश्व रचयिता महाप्रभु है, ये विश्व रचयिता महाप्रभु है। सखी हो शरण में आवना, सखी हो शरण में आवना, सखी हो चरण में आवना। ये स्वामी जी छुपा दिए हैं। शरण का मतलब समझ लेना, चरण है, और गुरु मूर्त की ओर का मतलब गुरु चरणों की ओर। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। स्वामी जी बहुत जो है आपको मालूम है, जितना आप चालाक बनते हो उससे ज्यादा चालाक परमात्मा है। और सदगुरु की तो बात ही छोड़ दो, सदगुरु तो सब भेद खोल देता है। तो जो है कहें जो है विश्व रचयिता महाप्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना। शरण में आओ चाहे चरण में आओ, एक ही बात है, ये बूझना आपका काम है। कहें सदा फल विश्व रचयिता महाप्रभु है, सखी हो शरण में आओ न, सखी हो शरण में आओ न। तो ही सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना, सखी हो उलट के निरखो ना। पीव छवि झलकैया, पीव छवि झलकैया, तेरे घाट ही में सिया, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तू जो है आप भुलाओ मत ना, गुरु के चरण में चले आओ। और गुरु के चरण में कैसे जाना है वो भी मालूम है आपको। तो आपको क्या नहीं मालूम है, आपको तो सब कुछ बता दिया गया है। सब कुछ जो है सदगुरु का चरण में है, आपको विश्वास ही नहीं होता है। और जो है बहुत सारे गुरु बहन गुरु भाई लोग
वो झामर झूमर में पड़े हुए हैं, सीधा नहीं समझ में आता है। स्वामी जी कह रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया। तो जिस दिन देखो पिया अनुरागर जागे अमोह भर्म जगरे बागे। तो जैसे ही आपको जो है सदगुरु में प्रेम उदय होगा, सब भाग जाएगा। आपका प्रेम अभी उदय नहीं है। बहुत सी जो है गुरु भाई गुरु बहन जो है लगे हुए हैं, जो है एक पति सौभाग्यवती। तो एक पति तो आपका संसार में हो गया और एक चेतन पति जो है सदगुरु है, तो फिर इनको किस लिए बीच में ले आते हो? जब जो है वेद कह रहा है, रामायण कह रही है, स्वामी जी कह रहे हैं कि जो है एक ही जगह से सब मिल रहा है, अनंत फल मिल रहा है, तो कोई जरूरी है जो है आपके जो इस देवी का पूजा करो, उस देवी का पूजा करो? कहाँ आप भुलाए हो? आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, आपको इतना नहीं समझ में आता है, फिर भी नहीं समझ में आता है। ऐसे वाले भी जो है सदगुरु के जो है हंस, हंस तो हो ही नहीं सकता। जो सदगुरु का हंस है वो तो गुरु चरण के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोग जो है गुरु भाई है, गुरु बहन है, अझुराए हुए हैं। तो ऐसे कैसे होगा? पूर्ण विश्वास यदि आपको है नहीं, तो बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कौनो काम। तो अनेक जन्म तो ऐसे ही बीत गया है। आप जो है अभी नहीं आए उस संसार में, अभी जहां छूटेगा तो कहां जो है ना काल पकड़ करके ले आए, जाने नहीं देगा वो। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिय त्रसंजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो जो है संतों में ये मिलन से बड़ा आनंद होता है। इस भेद को कोई सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझते हैं। वो मिलन चेतन देश में होता है और जिनको सदगुरु मिलाता है वही बूझते हैं, सब नहीं बूझेगा। संत लोग जो है एकदम जो है नखसुई सत्य द्वार है, मकर ही तारयधार, अशुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर सार। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। स्वामी जी कह रहे हैं कि आपकी चेतना संसार में हो गई है, इसीलिए दूर जनाता है। जगता रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, अकहे सदा फल पास है, निस्दिन सुर तीरकाय। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझ ही नहीं पाते हो? अरे सूरत की रोक करके रखो ना गुरु चरण में। वही पूरा भजन एक ही बात कह रही है
समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। वहां गगरी में लगा है तो गगरी को फेंक दो, गुरु का चरण रख लो। आपको नहीं समझ में आता है? वो संसार की बात बोलो, कुछ भी बोलो तो फट से बुझ जाते हो, और गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। गुरु का चरण ही गगरी है, सीधा सीधा बुझ जाया करो। तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बुझाता है, आप थोड़ा डांट मार दिया करे तो हम बुझ जाते हैं। अरे मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु की चारनिया में और 60 तीरथ गावेल वेद व पुराण हो। आपको नहीं समझ में आता है? सब बात समझ लेते हो, और गुरु का चरण नहीं समझ में आता है, रोज ही बताई जाती है। तो बोले नहीं, संत लोग भेद नहीं खोलते हैं, तो उपदेष्टा लोग जो है ना छुपा लेते। कहाँ छुपाना भाई? साफ साफ तो स्वामी जी बोल रहे हैं, कबीर साहब बोल रहे हैं, और स्वामी जी भी वही बात बोल रहे हैं। ज्यों शिरा ऊपर गागरी, सुरती धारे पनिहार, अत्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरती संहार। किसी को कुछ बताने का जरूरत नहीं है, स्वामी जी साफ साफ कह दिए हैं, आपके अंदर में प्रेम नहीं है। और प्रेम कैसे होगा? तो बार बार जब देखो, उस सदगुरु तो प्रेम करता ही है आपको। आप प्रेम करो मत करो, जो है सदगुरु को छोड़कर वो नहीं छोड़ पाएगा। देखो यही भेद तो संसार में है, यही भेद है जो है। सदगुरु की मजबूरी है उनकी, आपको कभी छोड़ नहीं पाएंगे। तो उनका मजबूरी है, आपको छोड़ पाएंगे नहीं, तो आपको जो है सूरज से पकड़ लेना है। ये भी भेद आप नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे बताओ? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, नहाते रहो धोते रहो काम करते रहो फिरते रहो, और जो है गुरु को चरणों को याद करते रहो। इतना काम आपसे होता नहीं है। तो बोल रहे नहीं, वहां हवन कराएंगे तो वहां पूजा कराएंगे। कौन सा पूजा? सबसे बड़ा पूजा क्या है? तो सुरती निरंतर शब्द में लगना मगना रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति कहाँ विसोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। एक गुरु बहन है, मतलब बहुत तेज है भाई, तो बोल रही है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा कपड़ा खरीदना है और घड़ा में लेकर के ऐसे ऐसे करना है, मैं क्या करूं, पैसा है नहीं। अरे मैं बोला पैसा नहीं है तो वो कौन बोला आपको? जब स्वामी जी बोल रहे हैं सुरती निरंतर शब्द में लगना मगना रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति कहाँ विसोय। तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं आप कहूंगा तो आप लोग हंसोगे, मैं बताऊंगा तो आप लोग हंसोगे। तो एक मतलब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि जो है भाई ये बता दीजिए कि जो है वो संत लोगों को जो है बुलाना है तो कैसे जो है ना वो सेवा करनी चाहिए ये बता दीजिए।
अब बताओ, ये भी आपको ये बताना पड़ेगा कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप भेद नहीं बूझ पाते हो। बोले नहीं नहीं, आप बढ़िया से बताते हैं, मैं समझ जाऊंगा। मैं बोला ठीक है। तो मैं बोला भाई जो है ना, तो जो है क्या बोलते हैं, तो बहुत बड़े जो है ना परम संत तो जो है कबीर साहब हैं, उनको बुलाओगे तो वो तो बेचारे अन्न आहार करता नहीं, श्वासा नाही शरीर, अता का नाम कबीर। तो उनको बुलाओगे तो कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा नहीं, सबसे बड़े संत तो वही हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। उसके बाद फिर तो जो है ना, तो जो है ना सब लोग छोटे मोटे ही हैं। जो है कबीर साहब जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं। तो भाई कुछ खाते पीते हैं नहीं और हर जगह घूमते रहते हैं, तुम्हारे जो है इसमें घाटे ही में है। और स्वामी जी भी तुम्हारे घाटे ही में है। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, वो तुम्हारे घाटे ही में है। तो जो है किसी को बुलाने का जरूरत ही नहीं है, उलट करके देखते रहो। बोला नहीं, आप ऐसे बात बता दे रहे हैं। तो मैं बोला भाई खूब बढ़िया, जितना बड़ा जो है ना संत को बुलाओगे उतना बड़ा खिलाना पिलाना। और जो है आप सदगुरु के अंश हो और अंशी हो, ये भी हमको बताना पड़ेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है गुरु के चरण में प्रेम होना चाहिए। सबसे बड़ा धन जो है वही है जो है। तो प्रेम उदय होने के लिए बार 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 गुरु के चरण में सूरज से मारते रहो। गुरु का चरण में बार बार मारते रहो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काय पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका जो सामर्थ्य है वही करना है। आपका जो सामर्थ्य है उसी में रहना है। जो खाते हो जो पीते हो वही खाएंगे वो लोग, और कहां से खाएंगे। तो बोला नहीं, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। क्या बेइज्जती है बताओ भाई। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझना आपका काम है। तो मैं सामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, अतः वही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, अभुजायन अपत्य है, तेल मसालय पान। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वो जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। संत लोग तो ऐसे ही मिलते रहते हैं। बहुत सा भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, गुरु चरण में मिल लिया करो ना। जिसको सोचोगे जो है तुम्हारी चेतना उसके पास पहुंच जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। आप पहला भूमि के साधक हो, दूसरा भूमि के साधक हो, पंचम भूमि के साधक हो। गुरु के चरण में जिसके बारे में सोचोगे वो बूझ जाएगा, वो बूझ जाएगा। आप जैसे ही मोबाइल लगाते हो तो तुरंत उसके पास जा करके आवाज करने लगता है। वैसे ही गुरु के चरण में जो है जिसका चिंतन करोगे वो बूझ जाएगा। आप कैसे सदगुरु के अंश हो और अंशनी हो, सदगुरु को नहीं बूझते हो। अरे पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ऐसे भेद है कि बोलने से जो है कोई विश्वास ही नहीं करेगा।
कोई विश्वास ही नहीं करेगा, लेकिन वहां शरीर नहीं होता। आप भेद को समझो, वहां आत्मिक मिलन होता है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हीरा दया बसी, तो सोता ही के पास। तो संत तो आपके हृदय में बसते हैं। आप देख लो, संतों के हृदय में सद्गुरु बसता है और सद्गुरु के हृदय में पूरा संसार बसता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है। संतों का प्रेम जो है वो गुरु के चरण में होता है। संतों का मिलन जो है सद्गुरु के चरण में होता है। संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। आप किसी के माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, लेकिन जो है चेतन देश में कोई किसी का पिता नहीं है। पिता पुत्र या तम नहीं, यह जड़ दीह संबंध। तो जो है वहां जो 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 सदगुरु मिलाता है वह तो जो है गुरु के चरण में मिलाता है, और वहां मिलन जो है वो सच्चा मिलन होता है। असली प्रेम वही होता है जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय शुभदेव भगवान। जय शुभदेव भगवान।